क्रैश होने वाले जहाज का ब्लैक बॉक्स का एक हिस्सा मिल चुका है। आपको बताएं एक अहम हिस्सा क्विक एक्सेस रिकॉर्ड मिल गया है। जराये के मुताबिक क्विक एक्सेस रिकॉर्ड इमदादी कारकुन को मिला है और इमदादी कारकुनों ने ब्लैक बॉक्स का अहम हिस्सा सिविल एविएशन हुकाम के हवाले कर दिया है। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर से कराची जाकर हादसे का शिकार होने वाला त्यारा PK 8303 का जो ब्लैक बॉक्स का एक अहम हिस्सा है, क्विक एक्सेस रिकॉर्ड है, वो मिल गया है। और जराये के मुताबिक ये क्विक एक्सेस रिकॉर्ड जो है वो वहाँ पर मौजूद इमदादी कारकुन को है वो मिला है और इमदादी कारकुन ने ब्लैक बॉक्स का जो अहम हिस्सा था वो सिविल एविएशन अथॉरिटी काम के हवाले है वो कर दिया गया है। और जराये का ये कहना है कि ब्लैक बॉक्स का डिकोड के लिए ब्यूरो मुल्क है वो भेजा जाएगा और क्विक एक्सेस रिकॉर्ड के इन पर जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अलावा कॉकपिट और उसके साथ साथ जो क्रू और पायलट के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का मुकम्मल रिकॉर्ड है वो उसमें मौजूद होता है। और ब्यूरो मुल्क इसकी डिकोडिंग के बाद सही तरीके से इसका अंदाजा लगाया जा सकेगा कि आया के त्यारे के हादसे की क्या वजूहात बनी और आखिरी मराहल में पायलट और ATC के दरमियान जो गुफ्तगू हुई उसमें क्या नतीजा है वो निकल जाएगा। और लिहाजा ये ब्लैक बॉक्स है वो मिल चुका है और जराये का ये कहना है कि इसकी डिकोडिंग के लिए ब्यूरो मुल्क भेजा जाएगा और ये प्रोसीजर है कम से कम 2 से 3 माह का ये प्रोसीजर होगा और 2-3 माह के दौरान इसकी रिपोर्ट है, खत्मी रिपोर्ट है वो सामने आएगी। और इस हवाले से सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जो ब्लैक बॉक्स है वो कब्जे में लेकर मजीद जो वहाँ पर इमदादी कार्रवाई हैं वो भी जारी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद आपका। क्रैश होने वाले जहाज का ब्लैक बॉक्स का एक हिस्सा मिल चुका है। आपको बताएं एक अहम हिस्सा क्विक एक्सेस रिकॉर्ड मिल गया है। जराये के मुताबिक क्विक एक्सेस रिकॉर्ड इमदादी कारकुन को मिला है और इमदादी कारकुनों ने ब्लैक बॉक्स का अहम हिस्सा सिविल एविएशन हुकाम के हवाले कर दिया है। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर से कराची जाकर हादसे का शिकार होने वाला त्यारा PK 8303 का जो ब्लैक बॉक्स का एक अहम हिस्सा है, क्विक एक्सेस रिकॉर्ड है वो मिल गया है। और जराये के मुताबिक ये क्विक एक्सेस रिकॉर्ड जो है वो वहाँ पर मौजूद इमदादी कारकुन को है वो मिला है और इमदादी कारकुन ने ब्लैक बॉक्स का जो अहम हिस्सा था वो सिविल एविएशन अथॉरिटी काम के हवाले है वो कर दिया गया है। और जराये का ये कहना है कि ब्लैक बॉक्स का डिकोड के लिए ब्यूरो मुल्क है वो भेजा जाएगा और क्विक एक्सेस रिकॉर्ड के इन पर जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अलावा कॉकपिट और उसके साथ साथ जो क्रू और पायलट के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का मुकम्मल रिकॉर्ड है वो उसमें मौजूद होता है। और ब्यूरो मुल्क इसकी डिकोडिंग के बाद सही तरीके से इसका अंदाजा लगाया जा सकेगा कि आया के त्यारे के हादसे की क्या वजूहात बनी और आखिरी मराहल में पायलट और ATC के दरमियान जो गुफ्तगू हुई उसमें क्या नतीजा है वो निकल जाएगा। और लिहाजा ये ब्लैक बॉक्स है वो मिल चुका है और जराये का ये कहना है कि इसकी डिकोडिंग के लिए ब्यूरो मुल्क भेजा जाएगा और ये प्रोसीजर है कम से कम 2 से 3 माह का ये प्रोसीजर होगा और 2-3 माह के दौरान इसकी रिपोर्ट है, खत्मी रिपोर्ट है वो सामने आएगी। और इस हवाले से सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जो ब्लैक बॉक्स है वो कब्जे में लेकर मजीद जो वहाँ पर इमदादी कार्रवाई हैं वो भी जारी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद आपका। क्रैश होने वाले जहाज का ब्लैक बॉक्स का एक हिस्सा मिल चुका है। आपको बताएं एक अहम हिस्सा क्विक एक्सेस रिकॉर्ड मिल गया है। जराये के मुताबिक क्विक एक्सेस रिकॉर्ड इमदादी कारकुन को मिला है और इमदादी कारकुनों ने ब्लैक बॉक्स का अहम हिस्सा सिविल एविएशन हुकाम के हवाले कर दिया है। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर से कराची जाकर हादसे का शिकार होने वाला त्यारा PK 8303 का जो ब्लैक बॉक्स का एक अहम हिस्सा है, क्विक एक्सेस रिकॉर्ड है वो मिल गया है। और जराये के मुताबिक ये क्विक एक्सेस रिकॉर्ड जो है वो वहाँ पर मौजूद इमदादी कारकुन को है वो मिला है और इमदादी कारकुन ने ब्लैक बॉक्स का जो अहम हिस्सा था वो सिविल एविएशन अथॉरिटी काम के हवाले है वो कर दिया गया है। और जराये का ये कहना है कि ब्लैक बॉक्स का डिकोड के लिए ब्यूरो मुल्क है वो भेजा जाएगा और क्विक एक्सेस रिकॉर्ड के इन पर जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अलावा कॉकपिट और उसके साथ साथ जो क्रू और पायलट के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का मुकम्मल रिकॉर्ड है वो उसमें मौजूद होता है। और ब्यूरो मुल्क इसकी डिकोडिंग के बाद सही तरीके से इसका अंदाजा लगाया जा सकेगा कि आया के त्यारे के हादसे की क्या वजूहात बनी और आखिरी मराहल में पायलट और ATC के दरमियान जो गुफ्तगू हुई उसमें क्या नतीजा है वो निकल जाएगा। और लिहाजा ये ब्लैक बॉक्स है वो मिल चुका है और जराये का ये कहना है कि इसकी डिकोडिंग के लिए ब्यूरो मुल्क भेजा जाएगा और ये प्रोसीजर है कम से कम 2 से 3 माह का ये प्रोसीजर होगा और 2-3 माह के दौरान इसकी रिपोर्ट है, खत्मी रिपोर्ट है वो सामने आएगी। और इस हवाले से सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जो ब्लैक बॉक्स है वो कब्जे में लेकर मजीद जो वहाँ पर इमदादी कार्रवाई हैं वो भी जारी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद आपका।
क्रैश होने वाले जहाज का ब्लैक बॉक्स का एक हिस्सा मिल चुका है। आपको बताएं एक अहम हिस्सा क्विक एक्सेस रिकॉर्ड मिल गया है। जराये के मुताबिक क्विक एक्सेस रिकॉर्ड इमदादी कारकुन को मिला है और इमदादी कारकुनों ने ब्लैक बॉक्स का अहम हिस्सा सिविल एविएशन हुकाम के हवाले कर दिया है। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर से कराची जाकर हादसे का शिकार होने वाला त्यारा पीके 8303 का जो ब्लैक बॉक्स का एक अहम हिस्सा है, क्विक एक्सेस रिकॉर्ड है, वो मिल गया है। और जराये के मुताबिक ये क्विक एक्सेस रिकॉर्ड जो है वो वहाँ पर मौजूद इमदादी कारकुन को है वो मिला है और इमदादी कारकुन ने ब्लैक बॉक्स का जो अहम हिस्सा था वो सिविल एविएशन अथॉरिटी काम के हवाले है वो कर दिया गया है। और जराये का ये कहना है कि ब्लैक बॉक्स का डिकोड के लिए ब्यूरो मुल्क है वो भेजा जाएगा और क्विक एक्सेस रिकॉर्ड के अंदर जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अलावा कॉकपिट और उसके साथ साथ जो क्रू और पायलट के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का मुकम्मल रिकॉर्ड है वो उसमें मौजूद होता है। और ब्यूरो मुल्क इसकी डिकोडिंग के बाद सही तरीके से इसका अंदाजा लगाया जा सकेगा कि आया के त्यारे के हादसे की क्या वजूहात बनी और आखिरी मराहल में पायलट और एटीसी के दरमियान जो गुफ्तगू हुई उसमें क्या नतीजा है वो निकल जाएगा। और लिहाजा ये ब्लैक बॉक्स है वो मिल चुका है और जराये का ये कहना है कि इसकी डिकोडिंग के लिए ब्यूरो मुल्क भेजा जाएगा और ये प्रोसीजर है कम से कम 2 से 3 माह का ये प्रोसीजर होगा और 2-3 माह के दौरान इसकी रिपोर्ट है, खत्मी रिपोर्ट है वो सामने आएगी। और इस हवाले से सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जो ब्लैक बॉक्स है वो कब्जे में लेकर मजीद जो वहाँ पर इमदादी कार्रवाई हैं वो भी जारी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद आपका। क्रैश होने वाले जहाज का ब्लैक बॉक्स का एक हिस्सा मिल चुका है। आपको बताएं एक अहम हिस्सा क्विक एक्सेस रिकॉर्ड मिल गया है। जराये के मुताबिक क्विक एक्सेस रिकॉर्ड इमदादी कारकुन को मिला है और इमदादी कारकुनों ने ब्लैक बॉक्स का अहम हिस्सा सिविल एविएशन हुकाम के हवाले कर दिया है। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर से कराची जाकर हादसे का शिकार होने वाला त्यारा पीके 8303 का जो ब्लैक बॉक्स का एक अहम हिस्सा है, क्विक एक्सेस रिकॉर्ड है वो मिल गया है। और जराये के मुताबिक ये क्विक एक्सेस रिकॉर्ड जो है वो वहाँ पर मौजूद इमदादी कारकुन को है वो मिला है और इमदादी कारकुन ने ब्लैक बॉक्स का जो अहम हिस्सा था वो सिविल एविएशन अथॉरिटी काम के हवाले है वो कर दिया गया है। और जराये का ये कहना है कि ब्लैक बॉक्स का डिकोड के लिए ब्यूरो मुल्क है वो भेजा जाएगा और क्विक एक्सेस रिकॉर्ड के अंदर जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अलावा कॉकपिट और उसके साथ साथ जो क्रू और पायलट के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का मुकम्मल रिकॉर्ड है वो उसमें मौजूद होता है। और ब्यूरो मुल्क इसकी डिकोडिंग के बाद सही तरीके से इसका अंदाजा लगाया जा सकेगा कि आया के त्यारे के हादसे की क्या वजूहात बनी और आखिरी मराहल में पायलट और एटीसी के दरमियान जो गुफ्तगू हुई उसमें क्या नतीजा है वो निकल जाएगा। और लिहाजा ये ब्लैक बॉक्स है वो मिल चुका है और जराये का ये कहना है कि इसकी डिकोडिंग के लिए ब्यूरो मुल्क भेजा जाएगा और ये प्रोसीजर है कम से कम 2 से 3 माह का ये प्रोसीजर होगा और 2-3 माह के दौरान इसकी रिपोर्ट है, खत्मी रिपोर्ट है वो सामने आएगी। और इस हवाले से सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जो ब्लैक बॉक्स है वो कब्जे में लेकर मजीद जो वहाँ पर इमदादी कार्रवाई हैं वो भी जारी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद आपका। क्रैश होने वाले जहाज का ब्लैक बॉक्स का एक हिस्सा मिल चुका है। आपको बताएं एक अहम हिस्सा क्विक एक्सेस रिकॉर्ड मिल गया है। जराये के मुताबिक क्विक एक्सेस रिकॉर्ड इमदादी कारकुन को मिला है और इमदादी कारकुनों ने ब्लैक बॉक्स का अहम हिस्सा सिविल एविएशन हुकाम के हवाले कर दिया है। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर से कराची जाकर हादसे का शिकार होने वाला त्यारा पीके 8303 का जो ब्लैक बॉक्स का एक अहम हिस्सा है, क्विक एक्सेस रिकॉर्ड है वो मिल गया है। और जराये के मुताबिक ये क्विक एक्सेस रिकॉर्ड जो है वो वहाँ पर मौजूद इमदादी कारकुन को है वो मिला है और इमदादी कारकुन ने ब्लैक बॉक्स का जो अहम हिस्सा था वो सिविल एविएशन अथॉरिटी काम के हवाले है वो कर दिया गया है। और जराये का ये कहना है कि ब्लैक बॉक्स का डिकोड के लिए ब्यूरो मुल्क है वो भेजा जाएगा और क्विक एक्सेस रिकॉर्ड के अंदर जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अलावा कॉकपिट और उसके साथ साथ जो क्रू और पायलट के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का मुकम्मल रिकॉर्ड है वो उसमें मौजूद होता है। और ब्यूरो मुल्क इसकी डिकोडिंग के बाद सही तरीके से इसका अंदाजा लगाया जा सकेगा कि आया के त्यारे के हादसे की क्या वजूहात बनी और आखिरी मराहल में पायलट और एटीसी के दरमियान जो गुफ्तगू हुई उसमें क्या नतीजा है वो निकल जाएगा। और लिहाजा ये ब्लैक बॉक्स है वो मिल चुका है और जराये का ये कहना है कि इसकी डिकोडिंग के लिए ब्यूरो मुल्क भेजा जाएगा और ये प्रोसीजर है कम से कम 2 से 3 माह का ये प्रोसीजर होगा और 2-3 माह के दौरान इसकी रिपोर्ट है, खत्मी रिपोर्ट है वो सामने आएगी। और इस हवाले से सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जो ब्लैक बॉक्स है वो कब्जे में लेकर मजीद जो वहाँ पर इमदादी कार्रवाई हैं वो भी जारी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद आपका।
क्रैश होने वाले जहाज का ब्लैक बॉक्स का एक हिस्सा मिल चुका है। आपको बताएं एक अहम हिस्सा क्विक एक्सेस रिकॉर्ड मिल गया है। जराये के मुताबिक क्विक एक्सेस रिकॉर्ड इमदादी कारकुन को मिला है और इमदादी कारकुनों ने ब्लैक बॉक्स का अहम हिस्सा सिविल एविएशन हुकाम के हवाले कर दिया है। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर से कराची जाकर हादसे का शिकार होने वाला त्यारा पीके 8303 का जो ब्लैक बॉक्स का एक अहम हिस्सा है, क्विक एक्सेस रिकॉर्ड है, वो मिल गया है। और जराये के मुताबिक ये क्विक एक्सेस रिकॉर्ड जो है वो वहां पर मौजूद इमदादी कारकुन को है वो मिला है और इमदादी कारकुन ने ब्लैक बॉक्स का जो अहम हिस्सा था वो सिविल एविएशन अथॉरिटी काम के हवाले है वो कर दिया गया है। और जराये का ये कहना है कि ब्लैक बॉक्स का डिकोड के लिए बैरून मुल्क है वो भेजा जाएगा और क्विक एक्सेस रिकॉर्ड के अंदर जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अलावा कॉकपिट और उसके साथ साथ जो क्रू और पायलट के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का मुकम्मल रिकॉर्ड है वो उसमें मौजूद होता है। और बैरून मुल्क इसकी डिकोडिंग के बाद सही तरीके से इसका अंदाजा लगाया जा सकेगा कि आया के त्यारे के हादसे की क्या वजूहात बनी और आखिरी मराहल में पायलट और एटीसी के दरमियान जो गुफ्तगू हुई उसमें क्या नतीजा है वो निकल जाएगा। और लिहाजा ये ब्लैक बॉक्स है वो मिल चुका है और जराये का ये कहना है कि इसकी डिकोडिंग के लिए बैरून मुल्क भेजा जाएगा और ये प्रोसीजर है कम से कम 2 से 3 माह का ये प्रोसीजर होगा और 2-3 माह के दौरान इसकी रिपोर्ट है, खत्मी रिपोर्ट है वो सामने आएगी। और इस हवाले से सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जो ब्लैक बॉक्स है वो कब्जे में लेकर मजीद जो वहाँ पर इमदादी कार्रवाई है वो भी जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद आपका।